भैया को बहुत चाहती हैं। प्रेम प्रेम ये ढाई अक्षर प्रेम के प्रेमी से न छूटे। प्रेम। तो एक दिन लड़कियां भगवान से बोली हैं, श्याम वैसे तुमने हमारी सारी इच्छाएं पूरी की, अब एक इच्छा हमारी और है, क्या पूरी होगी? क्या इच्छा है? बोले हो सके तो किसी दिन हमारे साथ महाराज और करो। बोले कौन सी बड़ी बात है, करेंगे। अब एक दिन भगवान को ध्यान आ गया, क्वार के महीना की शुक्ल पक्ष की पूर्णमासी शाम को योग माया को भेजो, जाओ यमुना के किनारे इतनी सुंदर रमणीक जगह बना के तैयार करो जब गोपियों के साथ महाराज कर सके। अब योग माया दौड़ी जगह तैयार की है। कैसी जगह बनाई है योग माया ने? वो जगह ऐसी बनाई, वो जगह कैसी बनाई, वो जगह ऐसी बनाई, वो जगह, अरे वो जगह, आहा, वो जगह जो है कैसी जगह बनाई योग माया ने। कवि कहता है, जामृत खले अति सुंदर आए मैं तो फूल के अंदर। जा हरी भरी फुलवारी थी बसंत ऋतु सुंदर रूप बनायो है, बंसी वालो श्याम फेर के आया। गए मोहन देखी जगह, तब लई मुरली हाथन में और दीनी श्याम बजाए। जब सुन पाई तो ज्ञान गमायो है, बंसी वालो श्याम फेर के आयो है। गए भगवान जगह को देखा है तो भगवान से रुका नहीं गया और बंसी उठा करके बजाने लगे श्याम सुंदर। और जब कन्हैया ने बंसी बजाई वहां वृंदावन में तो कैसी बंसी बजाई। अब गोपियां पाती की धुन सुन के ध्यान नहीं रहा कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। गोपियों की जब कान में बंसी की धुन गूंजी तो अगर कोई गोपी रोटी बनाई है तो वो रोटी बनाते ही बना तब रोटी हाथ में लेके बज गई। कोई गोपी अगर श्रृंगार में लगी है, श्रृंगार कर रही है, बंसी की धुन सुनी, एक आंख में काजल लगा लो दूसरी को ध्यान ही ना रहो। कैसी बंसी बजाई भगवान ने, ऐसी बजाई गई। अरे मसूरिया रे श्याम ऐसी बजाई गई, मसूरिया रे कान्हा ऐसी बजाई गई।
उल्टे सीधे गहने पहनना शुरू हो गई। क्या दशा है? किसी के नाक में कुंडल, बुलक कानन में, किसी के होठन में सुरमा, लिपस्टिक आँखन में। सीधे गहने पहनी भागी रात में, बहुत रोका लेकिन नहीं मानी गोपियां। और कन्हैया जहां बंसी बजा रहे हैं, चारों तरफ से कन्हैया को घेर लिया। भगवान मना कर रहे हैं लेकिन गोपियां नहीं मान रही हैं। तो अंत में भगवान मजबूरी में आकर के समझ गए अब ये नहीं मानेंगी, तो महाराज का काम शुरू कर दिया। जितनी गोपियां हैं उतने गोपाल बन गए। किसी भी लड़की को यह खबर नहीं है कि कन्हैया हमारे पास है या किसी दूसरी लड़की के पास। 101 रुपया हमारे करीब आए हैं, 10-10 रुपया सभी साथियों को भेंट कर रहे हैं। परीक्षित जी को एक पीताम्बर और कलश वाली कन्याओं को एक पीताम्बर और 10-10 रुपया भेंट किए हैं। ये रवि कुमार, ये ग्राम नगला कहरी बेवर के रहने वाले हैं। ये कलश वाली कन्याएं जो भी हैं वो खड़ी हो जाइए सामने। अब इधर किधर जा रही भैया रात को? तो कहने लगी महाराज वृंदावन महाराज हो रहा है श्याम का, कृष्ण की लीला देखने जा रही हूं। तो भगवान बोले पार्वती हमें भी लिए चलो, हम यहाँ अकेले क्या करेंगे, हम भी थोड़ा महाराज देख लेंगे भगवान की लीला, हम भी निहार रहे। तो पार्वती बोली महाराज वहां औरतों का काम है, पुरुषों का काम नहीं है, औरतें ही औरतें जाती, पुरुष नहीं जाते। तो शंकर जी बोले पार्वती औरतें जाती, पुरुष क्यों नहीं जाते, मैं तो जाऊंगा। बोली तुम्हें तो कोई अंदर भी नहीं जाने देगा भोले बाबा। तो पार्वती से शंकर जी बोले पार्वती एक बात बता, वह औरतें जाती हैं? हाँ। औरतों को कोई नहीं रोकता? हाँ। तो तुम्हारे पास तुम्हारी कोई साड़ी रखी है क्या? मतलब बोले तो बोले गौरा से एक दिन यूं बोला, प्यारी अम्मी जनाने बनेंगे। वो बोले गौरा से एक दिन यूं बोला, साड़ी पहनोगे तो अब तुम छुपोगे कैसे? ना तो तुम पे औरतें जैसी चाल आए, ना उन जैसी बातें आए जो 1.5 हाथ की दाढ़ी नीचे लटक रही है, ऐसे कहाँ ले जाओगे भोले बाबा? लड़कियां पहचान लेंगी, ज्यादा करोगे मैं भी नहीं जाऊंगी। शंकर जी बोले तुमसे किसने कहा तुम जाओ, तुम बैठो। हम तो गए, साड़ी उठाए ले आए, जनाने बनने लगे और तुम वाला श्रृंगार कर बैठे पर्वत में। ऐसा ही नहीं कि बने गए अरे बनी गए रे सुंदर ब्रज की नारी, वो सजावे बोले बार।
सामने खड़े गए। अब बोलो पार्वती, अब भी कोई पहचानेगा क्या? पार्वती बोली शंकर जी मान जाओ, गोपियां पहचान लेंगी, मत जा। शंकर जी बोले मत जा, पूरी रात हो गई, मत जा तो मत ना जा, अब तो गए चले। पार्वती बोली रुको हम भी आ रहे। बोले आ तुम आगे आगे पीछे पीछे। और आगे आगे पार्वती पीछे भोला भंडारी बड़े मगन है मन में। बचपन में देखा था भगवान को, दोबारा दर्शन हो जाएंगे इसी बहाने। महाराज में नहीं घुस पाए। एक लड़की ने दरवाजे पे खड़ा कर ले, खड़ी हो जा। ए कहां से आई, क्या नाम है तुम्हारा, कहा रहती हो, उसके बाद जाओगी, परिचय बताओ। पार्वती मन में सोचने लगी हम अपना परिचय तो दे देंगे, जो पीछे घूंघट मारे खड़े इनके लिए क्या कहेंगे, ये कौन है। बोले तुमने हमें नहीं पहचाना, कौन हो? बोले हम कैलाश पर्वत से आए। अरे पार्वती जी माफ करना, आपको पहचान नहीं पाए, भूल हो गई, आप जाओ, शंकर जी की पत्नी हो, आप जाओ। पार्वती अंदर घुसी, भोले बाबा घूंघट मारे पीछे ही लगे। अब पार्वती ने खड़ा कर ले, तुम खड़ी हो जा। तुम भी तो बता कहां से आई। बोल ही नहीं रहे, चुपचाप खड़े हैं। पार्वती ने मुड़ के देखा शंकर जी तो दरवाजे पे ही रह गए। लौट आई, काहे को, इन्हें क्यों रोक लिया, इन्हें क्यों नहीं जाने दिया। गोपी बोली माफ करना, हम आपको तो जानते हैं, लेकिन ये नहीं समझ में आ रही जो घूंघट मारे खड़ी है, आपके संग आई है, आप ही इनका परिचय दे दो। पार्वती सोचने लगी आए अब का कहे। भोले बाबा का हाथ पकड़ा, तीर से झटका दिया। कितनी बार तुमसे कहा घर पे बैठो, एक नहीं माने। अब ये बता मैं से क्या कहे कि तुम हो कौन। शंकर जी ने सारा कर दिया, मन में आए सो कहते रहे भीतर फोन चले, मैंने कहा है मैं तो सब देख ही जाइए। अब पार्वती बात बदल गई, आपने ने पहचाना नहीं, और पहचान इसलिए नहीं कभी देखा नहीं, ये है ना कोई गैर थोड़ी। बोले कौन है, बोले सुनो ना कौन है। तो बोली वो गोपी से पार्वती कि जय ही गणपति की कि न की। बोले जो मेरे पुत्र गणेश ही है ना, कि मेरे बेटा की बहुरिया मानरी सही। पुत्र गणेश की पत्नी है हमारी, चलो अच्छी बात है, गणेश जी की शादी भी कर ली। और जब शादी कर ली पार्वती तो लगता है ब्याह खूब दे के बाहर करो बहु अपुसुल अपनी ढोली बोले और कम बारह की थोड़ी है। तो गोपी बोली कर ले शादी अपने लला की खबर लोना भिजवाए। घूंघट ने कहटइयो देखे, घूंघट ने कहटइयो देखे, कैसी बहुवरी आई, कैसी गणपति की बहुरिया। गोपी बोली पार्वती शादी में नहीं बुलाया, कोई बात नहीं, यहाँ आई गई हो तो हम भी तो देख ले कैसी गणेश जी की पत्नी। घूंघट ऊपर कुछ कहा, पार्वती सोचने लगी हाय अब का कहे। फिर बात बदलने लगी, हाँ घर में आ गए इसलिए देखने दो, देखना होता तो वही ना चली आती, या नहीं देखने दूंगी भैया ना। अब शंकर जी का हाथ पकड़ा, चुपचाप अंदर पहुंच गए। अब पार्वती महाराज देखने लगी, भोले बाबा घूंघट मारे खड़े हैं, बैठे हैं, महाराज देख ही नहीं पा रहे। घूंघट नीचे से ऊपर कुछ कहते से पार्वती झटका दे, नीचे न करियो मुझे तो बोले। बड़े परेशान महाराज देखने गए लेकिन देख नहीं पा रहे। एक नजर शंकर जी की पड़ गई कन्हैया के ऊपर, जो ये गोपियों के साथ नाच रहे थे, और जो कन्हैया को नाचत वो देखो। शंकर जी ने घूंघट मारो बैठ गए, सोचने लगे ओरे बारे करिया तो में बड़ा गुण भरे हैं, कैसे नाच रहा हूं, ऐसा लगता है गोपियां पागल करनी इसने। और भोले बाबा बोले मन ही मन में कि दे करिया करिया
अब सुंदर छटा निहारे सोई डमरूली नो हाथ में वसाड़ी धरी उतारे और कूद पड़े महाराज में दिल पार्वती हैरान और नाचे गोपिन संग में बेगोपेश्वर भगवान। तसल्ली नहीं आई, साड़ी उतारी दूर फेंक दी, तुम समारो पार्वती जी, हम तो कूद पड़े। डमरुली या नाचने लगे गोपियों के बीच, तब उनका नाम पड़ा है गोपेश्वर। अब इधर महाराज सो रहा है, गोपियां मन में विचार करती हैं अब तो कन्हैया हमारे बंधन में है। हमने कहा महाराज करो तो किया, अब कहेंगे बर्तन साफ करो, ओ किधर जाएंगे, करेंगे। तो कन्हैया गोपियों के घमंड को दूर करने के लिए थोड़ी देर को छुपी गई और नंद को छैया बहे बंसी को बजैया। अरे छुपी गई और नंद को छैया बहे बंसी को बजैया। ध्यान हो गए, चारों तरफ अंधकार छा गया, प्रकाश नष्ट हो गया। तो भगवान से क्षमा मांगती हैं गोपियां, अब ऐसी भूल कभी नहीं होगी प्रभु। फिर सबके बीच आए, महाराज का काम संपन्न किया है और वहां से भोले बाबा पार्वती को लेके चले और इधर कन्हैया लौटे आए हैं वृंदावन में।